साउंड टेक 7 एक्शन। कंचना, आपने भी तो बिहार में इतने साल सरकार चलाई है, कितने 15 साल लगातार सरकार चलाई है, उसके बाद भी चलाई है 2.5 साल जेडीयू के साथ। विंडो में देखिए, आप और अनुप्रिया साथ साथ हैं। वैसे आपको बता दूं तो आपको तो पता होगा कंचना कि गोली चलाने का आदेश कोई मुख्यमंत्री थोड़े देता है। अब तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं आपने आदेश दिया। भाई ये कैसे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। लेकिन AK-47 चलाने का आदेश आखिर में दिया किसने? फिर अगर होम मिनिस्टर ने नहीं दिया, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो दिया किसने? एक सिपाही नहीं ले आ सकता है। सिपाही भी अगर एक डंडा उठाएगा और एक डंडा मारेगा तो वो बिना ऑर्डर और बिना परमिशन के नहीं कर सकता। मानक जी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। सिपाही को तब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा वो नहीं चलाएगा। AK-47 आखिर में उसके पास आया कहां से? ऑर्डर किसने दिया? और जब इस पर हम सवाल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहां के ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट तो होता नहीं है। बात तो सही है। आप ट्रांसफर करके प्रमोशन की तरफ उनको बढ़ा दे रहे हैं। आप उनको पनिश करिए, उनका इस्तीफा लीजिए, उनको सस्पेंड करिए और खुद मुख्यमंत्री आकर जवाब दें कि AK-47 आया कहां से। और यही आज हुआ। एक जो आप सिंबॉलिक तौर पर दिखा रहे हैं, सिंबॉलिक तौर पर वो कारीगर हैं जो लेकर खुद से बनाकर लेकर आए थे और सम्राट चौधरी जी को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि आपके ऊपर भले ही आपराधिक मामले हो, साथ साथ हत्या के मुकदमे हो, आपकी छवि चाहे जो हो, आपको शिक्षा से, आपको रोजगार से भले ही कोई मतलब नहीं हो, लेकिन आपको यह कौन परमिशन देता है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ एक सिपाही हाथ में AK-47 सिवान में लेकर आता है, तब जब एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। इन्हीं सबको लेकर आज प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार को बस इस चीज से मतलब है कि तेजस्वी जी राजनीति कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? अगर छात्रों का, युवाओं का मुद्दा उठाना राजनीति है तो बेशक हम करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कंचना यादव किस तरह की प्रवक्ता है, जैसे कि तेज तर्रार प्रवक्ता, जो कि RJD से है और सामने कोई भी बैठा इंसान हो, चाहे गोदी पत्रकार हो या फिर भाजपा प्रवक्ता, उसको डटकर जवाब देते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हमने चुनाव भी हमेशा रोजगार के मुद्दे पे ही लड़ा है। हम चुनाव भी हमेशा शिक्षा के मुद्दे पे लड़े हुए हैं। तो कल गर्दनीबाग में जाकर तेजस्वी जी मिले, स्टूडेंट से मिले, उन्होंने अपनी मांगे बढ़ाई। उनको बहुत दुख है स्टूडेंट को कि हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर AK-47 चला जाता है। तो यह मुद्दा नहीं उठाएंगे हम तो कौन उठाएगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपको हक है। देखिए, मुझे तो लगता है इस मुद्दे पर राजनीति में करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है, राजनीति होगी, सब करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंचना होम मिनिस्टर आदेश देते हैं सीधा एक कांस्टेबल को गोली चलाने के लिए, तो फिर तो आपके 15 साल के राज में जितनी बार पुलिस ने गोली चलाई उसके लिए सीधे आपके गृहमंत्री ने, तब के गृहमंत्री ने आदेश दिए होंगे। रुको जरा। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात इस बात को समझिए कि गोली चली कब? गोली तब चली जब जंतर मंतर पर और पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ। आप भी जानते हैं मानक जी, नीट का जो पेपर लीक का मामला था उसको लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था और सेम टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में भी। और जंतर मंतर में जब पैलेट गन चले उसको लेकर कितना बवाल हुआ कि होम मिनिस्टर खुद आज तक जवाब नहीं दे पाए सदन में आकर, ना ही प्रधानमंत्री खुद देकर जवाब दे पाए सदन में आकर। और ऐसे समय पर बिहार में पैलेट गन भी नहीं, AK-47 चल रहा है, जो AK-47 आतंकवादियों पर चलाया जाता है। आपको आतंकवादी लगते हैं? तो दोस्तों, कंचना यादव का भी कहना सही है कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उन पर AK-47 क्यों चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंचना यादव का भी कहना सही है कि स्टूडेंट के ऊपर AK-47 नहीं चलाना चाहिए। और ऐसे समय पर बिहार में पैलेट गन भी नहीं, AK-47 चल रहा है, जो AK-47 आतंकवादियों पर चलाया जाता है। आपको आतंकवादी लगते हैं बिहार के युवा? तुम्हें शर्म है कुछ? क्या आपको परमिशन देंगे? या एक सिपाही हाथ में अपने AK-47 लेकर आया कैसे और चलाया कैसे? 3 स्टूडेंट घायल हो गए। आप हवाई फायरिंग भी करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको उसकी जरूरत नहीं है। आज आपने वाटर कैनन चलाया, बैरिकेड लगाया। सरकारें यूज करती हैं, वाटर कैनन यूज करती हैं, बैरिकेड लगाती हैं कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उसको इधर उधर छिटकाने के लिए लोगों को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है आप सीधे गन फायरिंग कर देना, उससे जान भी जा सकती है किसी की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर उसका कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपको बिहार पुलिस के एफिडेविट पर यकीन है? क्या आपको बिहार पुलिस जो कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है उस पर यकीन है? उसने कहा कि हवा में AK-47 चलाई थी। हाँ, 9mm पिस्टल चलाई गई जिससे 3 लोग घायल हुए हैं। देखिए, बिहार पुलिस
ने जो कहा, सबसे पहले जब AK-47 चला सरकार ने तुरंत डिनाई किया। इवन जदयू भी ने यह डिनाई किया कि नहीं कोई AK-47 नहीं चला। वीडियो सामने था, विजुअल सामने थे। बाद में जब यह मामला कोर्ट तक जाता है तब यह मानने को पुलिस तैयार होती है कि हाँ AK-47 चला था। हमारा भी तो वही सवाल है, चला था तो क्यों? आप 2 केसेस देख लीजिए, भरत तिवारी एनकाउंटर केस जिसमें पुलिस एनकाउंटर करती है, उस केस में भी उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया मानक जी। और इस केस में भी सिवान में जब AK-47 चला तो इसमें भी उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमारा क्या सवाल जायज नहीं है? आगे भी आंदोलन होंगे, आगे भी जो TRE-4 का भी नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने, पेपर लीक के जो मामले हैं, तो आप क्या गन चलाएंगे? कि लालू जी की सरकार में आमतौर पर गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री लालू जी अपने पास ही रखते थे, तो यानी क्या लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उन्हीं के अंडर आती थी। यानी जितनी बार भी प्रोटेस्ट लालू सरकार में हुए, उन पर फायरिंग हुई, उसके लिए लालू जी जिम्मेदार हुए। AK-47 से कब फायरिंग हुई मानक जी? ये भी जरा आप दुरुस्त पर कर फायरिंग तो लीजिए। हुई ना? नहीं, फायरिंग तो हुई, अभी बता दूंगा आपको। एक बात बताइए, नहीं फायरिंग कब हुई? फायरिंग होती है, पैलेट गन जो चला, पैलेट गन तक भी नहीं चला। आप फायरिंग के केसेस बताइए, आप AK-47 के केसेस बताइए। नहीं, फायरिंग के केसेस बता सकता हूं, AK-47 यूज हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता है। नहीं मानक जी, यहाँ बात हो रही है उस गन की जो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है, उस गन की। और होम मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देता तो हम तो होम मिनिस्टर से ही पूछ रहे हैं ना कि ऑर्डर किसने दिया, आप ये बताइए। ऑर्डर किसने दिया आप उसको बताइए, उसका नाम बताइए, उसको सस्पेंड करिए, उससे इस्तीफा लीजिए, उस पर कार्रवाई करिए। अगर आपने नहीं ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसी ने तो दिया होगा ना। अभी आरजेडी की प्रवक्ता इतना कुछ यहाँ पर ज्ञान दे रही थी। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि जब छात्र आंदोलन हो रहा था तब इनके नेता विदेश में छुट्टियां बिता रहे थे, तो बेचारे उनको मौका मिला नहीं। अब वो आए तो उनको भी कहीं ना कहीं नाखून कटाना है ना। गोली नहीं चलनी चाहिए, किसी तरह का कोई गन का उपयोग नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष पर हूं। बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आंदोलन हिंसक हो जाए, अराजक हो जाए और वो देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाए, तब सुरक्षा एजेंसियों को अपने आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। उनका जो एग्जामिनेशन का जो भी सिस्टम है वो पूरा दुरुस्त है। और इस बयान से ही ऐसा लग रहा है ना कि छात्रों का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि NTA का सिस्टम दुरुस्त तो है नहीं, मोनोपोली है। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो NTA करवाती हो और लीक नहीं हो रहा है। लेकिन बेशर्मी यह है कि ये लोग मानने तक ये तैयार नहीं है कि जिनके रहते और जिनके एग्जामिनेशन करवाते हुए इतने पेपर लीक हो रहे हैं, वो यह भी सुन ले और यह भी कह दे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है और हम इसको दुरुस्त करेंगे। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि छात्रों का, युवाओं का, परीक्षा का पेपर लीक के शर्मा, शाबाश बेटा। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि भाजपा प्रवक्ता का खुलेआम कहना है कि अगर छात्र ज़्यादा हल्ला मचाएंगे तो उन पर AK-47 चलाया ही जाएगा। तो सामने बैठा जो कंचन यादव है, जो RJD की प्रवक्ता है, वो किस तरह से इस भाजपा प्रवक्ता को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और छात्रा पर जो AK-47 चलाया गया है उन पर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।